वेलकम टू एम कैंडल। दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया से आपने बनाए होंगे। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करा होगा तो बहुत अच्छे से ऊपर तक वहीं हमारी रेंज तक गया और फिर नीचे आया, जहां हमने मेन सपोर्ट बताया था कि बाउंस होगा और वहाँ पे ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वहाँ से अगर उसको गिरना भी है तो वो एक बार तो ज़रूर उठेगा। तो वही लेवल से ये उठा और अब दोबारा से क्लोजिंग जो हुई है हमारे थर्ड लेवल के पास हुई है, परफेक्टली काम करा। और कल के लिए बता दूं आपको, कल एक बड़ा दिन होने वाला है। आरबीआई की पॉलिसी है, उसके अंदर जो कुछ आएगा उसके हिसाब से गेम चलेगा। हालांकि अभी जो नेगेटिव बना हुआ है वो डॉलर का बढ़ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और मार्केट उसको बहुत बुरी तरीके से ले रही है और अभी इस समय फॉल की तैयारी मुझे तो नज़र आ रही है। बाकी कल आरबीआई की पॉलिसी क्या करती है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, तो नज़र रखिएगा उस पर भी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज के डेटा को और कल के लिए लेवल्स क्या करना है क्या नहीं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो हुआ, कल निफ्टी के 10 शेयरों में 1270 पॉइंट का गेम हुआ था। आज अगर आप बात करें तो आप देख लीजिए 40 पॉइंट का अदानी इंटरप्राइजेज में हाईएस्ट गेन है 42 पॉइंट्स का, और उसके अलावा 10 10 10 8 और नीचे गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस इज द टॉप लूजर जिसने 34 पॉइंट का हिट दिया है निफ्टी को। और आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो 27 पॉइंट का। उसके अलावा सब छोटे छोटे ही गिरे हैं, कोई बहुत बड़ा मूव कहीं पे बहुत ज़्यादा आया नहीं है। हालांकि गेन लॉस की अगर बात करें तो हाँ, बैंक्स में काफ़ी हिट था और आज फाइनेंशियल एक्सपायरी थी फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसकी वजह से भी ये गेम हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन चेन का डेटा और टेक्निकल्स बने हुए हैं वो बहुत कमज़ोर है। बैंक की भी अगर हम बात करें, देखिए बैंक में भी कुछ नहीं हुआ। बैंक में अगर आज बात करें तो मुश्किल से 50 पॉइंट 100 पॉइंट का गेम इधर से ऊपर बढ़ने वाले शेयरों ने दिखाया, जिसमें कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक थे। और आपको बता दूं, गिरने वाले शेयरों में खैर बात कर लेते हैं पहले। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इंडस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक थे। ये टॉप 5 वो बैंक हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इन बैंक निफ्टी होता है। उनको गिराकर बैंक निफ्टी को नीचे रखा गया है और ये धोखा है। फिर बता रहा हूँ आपको, बता दूं कि आज 52 वीक हाई बनाने वाले बैंक्स थे खूब सारे। कौन कौन थे? यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंकों ने आज नया 52 वीक हाई बनाया है। जबकि हमें दिखाया गया है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरा। अब ये डेटा कितना कंट्रोवर्सी है इसमें, आप समझिए इसको कि जो डेटा बना हुआ है वो दिखा रहा है कि नीचे गिरेगा और जो ये क्लोजिंग दिखा रहे हैं वो बता रही है कि नेगेटिव और कमजोरी है। और आरबीआई की पॉलिसी में क्या आने वाला है अभी हम तो नहीं जानते हैं, कम से कम स्मार्ट मनी जानता हो तो कह नहीं सकते। लेकिन इसको ये कल आरबीआई पॉलिसी आने से पहले शायद ये घुमा सकते हैं। ठीक है, कुछ कल का गेम इस तरह से बनता दिख रहा है मुझे कि ये आरबीआई पॉलिसी आने से पहले कोई फेक न्यूज़ उठाई जाएगी या कुछ ऐसा गेम उठाया जाएगा जिसकी वजह से सारे रिटेलर ये सोचेंगे कि अब तो गई मार्केट या अब तो बहुत बढ़ेगी, और जो भी वो होगा उसका ऑपोजिट उसके बाद होगा जब आरबीआई पॉलिसी आ जाएगी। कुछ इस तरह से गेम बनता दिख रहा है, क्योंकि मुझे वीकनेस असल में नहीं नज़र आ रही है। ये छुपा कर बाइंग कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि ऊपर जाना चाहिए। हाँ, और डेटा जितना भी बना हुआ है जैसा दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रही है। नज़र रखिएगा, बहुत सावधानी से आइए। बाकी की चीज़ों को समझते हैं। आज क्या हुआ? आज एफआईआईज ने बेचा और डीआईआईज ने भी बेचा। एफआईआईज ने कितना बेचा? 635 करोड़ का माल बेच दिया। उसके साथ में डीआईआईज ने भी बेच दिया आज 558 करोड़ का, यानी कि दोनों ने लगभग 1200 करोड़ का माल बेच दिया आज। क्यों बेचा और दोनों ने ये माल क्यों चिपकाया, वो भी रिटेल को? किस लिए? ये कारण है, बता रहा है कि गिरने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि ये दोनों क्यों बेच रहे हैं? अभी तक ये जो हो रहा था, एक बेचता था दूसरा खरीद लेता था और मार्केट को गिरने से बचाने वाले डीआईएस आज बेचने पे आ गए और ऊपर से दोनों ने मिलकर बेचा और वो भी माल रिटेल के पास गया। ऐसी गलती स्मार्ट मनी करता नहीं है आमतौर पे। बट एनी विच वेज, कल देखते हैं। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है तो शायद कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिनमें कि बहुत बड़ा हिट आने वाला है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनमें कि गेन आने वाला है। तो गेन वाली चीज़ें उन्होंने उठा ली होंगी और जहाँ पेट है वो बढ़ा कर अच्छा चिपका दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एनी विच वेज और डेटा देखते हैं। एफआईआईज की अगर हम बात करें मंथली फिगर की, तो दिसंबर मंथ के लिए अभी तक उन्होंने 3125 करोड़ का माल बेच दिया। उसके अगेंस्ट में डीआईएस अभी भी बाइंग में है अच्छी खासी 5426 करोड़ की। और ईयरली फिगर तो वैसे ही चल रही है, अभी तक फ्लैट नहीं हुई है। 10,000 करोड़ का गैप है जो मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस अगर आप देखते हैं। तो ये गैप जिस दिन फिल होगा उस दिन खतरनाक गेम होगा। हो सकता है ये दिन कल ही हो। एफआईआईज अपनी बाइंग बढ़ा दें और 9-10 हज़ार करोड़ का माल खरीद लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नज़र रखिएगा, कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है और अच्छा पैसा बनेगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है, 14.4 पे क्लोज हुआ है 2.26% का गेन के साथ। और मैंने कल बताया था आपको कि 13 की रेंज में है तब तक ठीक है। 15 की तरफ अगर ये बढ़ना शुरू करता है या 15 को पार कर लेता है तो ये एक अच्छा खासा
वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। और कल क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल एक अच्छा गेम होगा। कल का दिन सिस्टम से चिपक के अच्छे से, खास तौर पे ट्रेडर्स बढ़िया से गेम खेलिएगा। और इन्वेस्टर्स आप डरिएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 3 महीने से 6 महीने का होराइजन कम से कम रखते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सारे शेयर जो हैं अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप में हालांकि आज गिरावट थी, बट फिर भी टोटल में ओवरऑल में तेजी के ही साइंस हैं। आज जो है वो 16 शेयरों ने फिर से नया 52 वीक हाई बनाया, हालांकि उसमें से 8-10 शेयर बैंक्स के थे, बट फिर भी बहुत सारे शेयर होते हैं। 16 शेयरों का नया 52 वीक हाई बनाना एक ही दिन में इज नॉट अ जोक। हालांकि कल हमारे 25 शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया था, उसके मुकाबले में आज 16 हैं, कम हुए हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि 52 वीक हाई बनाना इज नॉट अ जोक, ये तभी होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। अब इस तरह से हुआ क्या, देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी घट गई, ये भी बता रहा है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। आज बढ़ने वाले शेयर 772 थे और बढ़ने वाले शेयर 772 772 और गिरने वाले शेयर 1228। और यही फिगर कल जो थी 5 दिसंबर की अगर हम बात करें, या अगर हम पिछले कई दिन से बात करें तो लोएस्ट फिगर है ये। 30 नवंबर से लेकर अगर हम बात करें दिसंबर मंथ की, लोएस्ट फिगर ऑफ गेनिंग शेयर्स है। कल हमारे 1196 यानी कि लगभग 1200 शेयर बढ़ रहे थे, आज सिर्फ 772 रह गए। और कल हमारे गिरने वाले शेयर जो थे वो 833 थे, 833, जो कि आज बढ़कर 1228 हो गए। ये भी फिर से नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो सब जो हम सेक्टर स्ट्रांग बोल रहे थे, आईटी का गिरना लाजमी है। डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ गया आज के, मतलब मत पूछिए, आज 82 के पार चला गया। ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नज़र रखिएगा विक्स पे और डॉलर पे, और वही हुआ। आज विक्स और डॉलर दोनों बढ़े और उसने हिट दिया मार्केट को। तो खैर आईटी उसकी वजह से बहुत बुरा हिट पाया आज, उस सब टॉप लूजर था। उसके अलावा मीडिया, फार्मा, मेटल, रियलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रा, ये सब गिरने वाले शेयरों में थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बढ़ने वाले शेयर कौन से थे, बढ़ने वाले सेक्टर कौन से थे, देखिए बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं था। एनर्जी और एफएमसीजी थे, एफएमसीजी बहुत स्ट्रांग है खैर। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बैंक्स के अंदर में प्राइवेट बैंक्स जो थे वो गिर रहे थे और पीएसयू बैंक्स बढ़ रहे थे, यानी कि फिर से बैंक निफ्टी को मैनेज किया गया। खैर एनी विच वेज, मैं कई दिन से समझा रहा हूँ आप लोगों को, आई होप अब तक समझ में आ गया होगा गेम। समझिए इसके अंदर छुपा हुआ गेम कैसे होता है। इसके अलावा टॉप निफ्टी गेनर मैंने बता दिया आपको, जो 5 शेयर थे वो कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी बात करना कोई फायदा नहीं। टोटल मिला के 76 पॉइंट का टॉप 5 कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी ने गेन दिया, और वहीं पे टॉप निफ्टी हिटर्स जो थे उन्होंने टॉप 5 ने 99 पॉइंट्स ले लिए मार्केट से। उसके बाद हम 58 पॉइंट्स गिरे हैं, यानी कि और भी कहीं है जहाँ सेलिंग हुई है और सेल ऑफ दिख रहा है मुझे मार्केट में। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कहने में कोई झिझक नहीं है कि मुझे इस तरह से डेटा वीक लग रहा है। अब इसके अलावा बात करें तो बाकी की चीज़ों को देखें ग्लोबली, तो गोल्ड आज बढ़ा हुआ है, 53,883 पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है इस समय विद द गेन ऑफ 0.24%। सिल्वर भी अप है इस समय 0.93%, और ये काफ़ी बढ़ा हुआ है इस समय 65,791 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी नीचे है और 62,092 पे 6,292 पे है, जो कि बहुत खतरे की बात है ही नहीं हमारे लिए। इसका गिरना या उठना अभी हमारे लिए इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है। SGX निफ्टी की बात करेंगे सिंगापुर निफ्टी की, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है इस समय, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा। अभी इस समय 18,781 18,781 पे ट्रेड कर रहा है, और कल भी इसी समय लगभग मेरा वीडियो बनने के टाइम पे जब मैंने ये डेटा फेच किया था तो लगभग इतने के आसपास ही था, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था। तो आज जो हुआ मार्केट में वो आपने देखा है, तो हो सकता है कल यही हो या इसका एब्सोल्युटली ऑपोजिट हो, यानी कि नीचे खुले और ऊपर दौड़े, या ऊपर खुले और फिर नीचे दौड़े। ये क्या करेगी कल देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर दिन में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी। और कल वैसे भी वेडनेसडे है, डे बिफोर एक्सपायरी, इट इज़ अ वेरी सीरियस डे, और उसी दिन अगर आरबीआई पॉलिसी हो तो ये और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और उसी दिन अगर विक्स भी बढ़ा हो तो ये और ज़्यादा वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकता है। और अगर उसी टाइम पे कुछ और भी आ जाए तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। जैसे कि अभी FIS जो है 9,000 करोड़ पीछे हैं DIs की बाइंग से इन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ, तो वो सारा माल उनका वहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से अगर वो कल 9-10 हज़ार करोड़ की बाइंग कर लेते हैं तो हो सकता है कल इतना डराया जाए रिटेल को कि रिटेल घबरा जाए कि हाथ पांव फूल जाएंगे, क्या करूं, और वो भागने की कोशिश करें, और उस भागते हुए में वो उनसे वो सब कुछ निकलवा लें, और इसके बाद मार्केट एक लंबी दौड़ ऊपर की तरफ को ले सकती है। क्योंकि आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला 6 महीने से 1 साल, या अगर आप बात करें इन्वेस्टर की 5 से 10 साल वाले हैं तो निश्चिंत रहिए, और जो मौका मिले गिरते हुए में बाय कीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि और उसके अलावा क्या गेम है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब आपको मैं सीधा सीधा लेवल्स बताऊंगा किन पे आपको ट्रेड करना है। अच्छा, मैंने जो वो कुछ
आपको मल्टी बैगर्स दे रखे हैं, प्लीज़ जरा उनको ध्यान रखिएगा। कल अगर नीचे मिलते हैं तो ज़रूर खरीद लीजिएगा। उनमें से मेरे ख्याल से एक स्पाइसजेट हो सकता है, मैंने बता रखा है, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा LIC का दे रखा है मैंने, और उसके अलावा सलासार अभी कल परसों में दिया था, और मैरन पिस्टन है, और कई कई सारे शेयर मैंने दे रखे हैं मल्टी बैगर के तौर पर। अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा, पॉलीकैब भी एक अच्छा शेयर है जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, बता चुका हूँ कई बार आप लोगों को। तो वो शेयर्स आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़रूर मालूम होंगे। उन शेयरों पर नज़र रखिएगा, अगर वो गिरते हैं तो बाय करने का मौका हो सकता है कल। अब बैंक निफ्टी की और निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल लेवल क्या होगा देखिए, अगर तो बैंक निफ्टी अभी भी लेवल गिरने वाला वही है, 43,000 के नीचे गिरा तो हम सेल में जाएंगे, और ऊपर में अब जब तक 43,300 के ऊपर ना जाए बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा मूव देने वाला है मेरे हिसाब से। अब बैंक निफ्टी में 500, 800 या 1000 पॉइंट तक का मूव ऑलमोस्ट रेडी है, और ये किसी भी मूवमेंट आएगा। हो सकता है कल सुबह ही आ जाए या कल RBI पॉलिसी आने के बाद आए, लेकिन मूवमेंट जो है वो 500 से 1000 पॉइंट का दिख रहा है मुझे, कि वो तैयारी पूरी की पूरी कर रखी है। अब अगर तो स्मार्ट मनी ने बहुत स्मार्टली राइट कराया तो कल ये ट्रैप करने वाले हैं कॉल्स वालों को, और बहुत अच्छे से गिराएंगे, और नहीं तो फिर ये ऊपर उठा के ले जाएंगे इस तरह से कि वो ट्रैप हो जाए और वो शॉर्ट कवरिंग लेके आए। कुछ दिन पहले मैंने एक गेम समझाया था, आई होप आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना समझिए कि आपको 500 से 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है कल या परसों, ठीक है। हालांकि डेटा जो बना हुआ है उसके मुताबिक नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको करना क्या है, अगर 43,300 के ऊपर मिले तो बाय कीजिए, और अगर 43,000 के नीचे चल रहा हो तो सेल कीजिए। और इसके बीच में आप जब तक RBI पॉलिसी ना आए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक अच्छा मूव मिल सकता है। विक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी रहती है तो ये अच्छा पैसा देगी, और ये RBI पॉलिसी आने तक ही बढ़ी रहेगी, ऐसा कह सकता हूं मैं। अगर RBI पॉलिसी आने के बाद ये शांत होना शुरू होता है विक्स, तो फिर से बहुत अच्छे से कूल ऑफ हो जाएगा, और फिर से ऑप्शन में पैसा बनाना मुश्किल होगा। इसलिए पोजीशंस को कैरी करते हुए भी थोड़ा सावधान रहिएगा, नज़र बना के फिर ही कैरी कीजिएगा। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का क्रिटिकल लेवल क्या है साहब, देखिए मेरे हिसाब से कल भी बताया था, आज भी वही है लेवल, 18,750 से 850 तो फाइनल लेवल है। हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया। और अगर ऊपर जाना है तो हमें क्लोजिंग चाहिए 18,900 के ऊपर, जो अभी कहीं से भी आती हुई नज़र नहीं आ रही। और नीचे का लेवल मैंने बताया था क्रिटिकल जो है वो है 18,550, अभी भी इंटैक्ट है। आज हालांकि 577 तक, 577 तक चले गए थे, 27 पॉइंट के पास, लेकिन इसने 50 को नहीं छुआ है, 550 को। 18,550 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख लीजिए। मैंने आपको 5-6 दिन से बता रखा है ये लेवल को ये छू नहीं रहे हैं, हालांकि मार्केट में काफ़ी सारा अप डाउन हो गया, और ऊपर का लेवल भी इसी तरह से इंटैक्ट है। तो नज़र बनाए रखिएगा, 550 अगर टूट जाए तो एक अच्छा फॉल निफ्टी में भी आ सकता है। इससे नीचे जाने पर ही सेल करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। आइए अब चार्ट पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ एंट्री करनी है और क्या गेम चल रहा है, और कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है। बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए बैंक्स की बात बाद में, निफ्टी की 50 की बात कर लेते हैं पहले। गेम में आपको समझा चुका हूं, और आप देखिए आज क्या हुआ, हमारे लेवल्स का कमाल देखिए। मैंने लेवल कल आपको बताया था 18,600 को नहीं तोड़ेगा, और 550 मैंने आपको शीट पे ही बता दिया था कि बॉस 550 जब तक ना टूटे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इसने आज सुबह का ही जो लो मारा या ओपनिंग करी वो आपके सामने 18,600 पे ओपनिंग करी, और 579 का इसने लो मारा, और उसके बाद वापस ऊपर चलना शुरू हो गया, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल पे हिट करा जो कि 18,636 का मैंने दिया था। हालांकि आखिर में इसने कोशिश करी और इसको पार कर लिया, और हालांकि फिर नीचे आया, और अभी फिलहाल सेटलमेंट के बाद क्लोजिंग इससे ऊपर ही आई है। तो ये लेवल्स हमारे बढ़िया से चले, बट रेंज में रहा, और इसके अंदर मोमेंटम नहीं था, तो ऑप्शंस में बहुत पैसा नहीं बना होगा, मेरा भी नहीं बना है, बट फिर भी बना है क्योंकि मैं सिर्फ लेवल टू लेवल एंटर करा था। आई होप आपने भी फ़ायदा उठाया होगा, नहीं उठाया तो कल के लिए नोट कर लीजिए। अब बता रहा हूँ, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाएगा। 18,636 पे है सपोर्ट, बहुत स्ट्रांग, इसको ब्रीच ही करता हुआ नज़र आ नहीं रहा हालांकि। और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता तो पहले छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 669 पे है, और उसके बाद 18,700 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और 700 वाली रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सीरियस वन है, इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर ये RBI पॉलिसी से पहले आ जाए तो बस अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और आराम से शांत बैठिएगा। इसके ऊपर जाना खतरनाक होगा, मेरे को नहीं लगता कि ये ऊपर जाएगा इससे RBI पॉलिसी से पहले, ठीक है। कल नज़र बनाए रखिएगा, और इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 750 पे है, और ये भी अच्छी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 18,790, और उसके बाद 18,800,
50 के आसपास का एरिया है। ये भी वो एरिया है जहाँ में इन सारे एरियो में कहीं पे भी ये वापस रिवर्सल ले सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। और अगर 18,850 को पार कर दिया तो असली गेम शुरू होगा, और उसके बाद हम 930 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस और उसको पार कर कर फिर हम 19,200 तक जा सकते हैं। ये गेम बनता है निफ्टी में। अभी आरबीआई पॉलिसी की वजह से इतने लंबे लेवल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। और ये आज कल परसों भी काम करेंगे इन लेवल्स को अगर आप ध्यान करेंगे तो। अब अगर इससे बात करें नीचे की जाने की, तो नीचे जैसे मैंने बताया आपको 630-40 पे एक सपोर्ट है और ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट है, इसको ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज ये रेजिस्टेंस भी बनी थी जिसको आज पार कर लिया गया एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी घंटे में इसको अच्छी सुपर कैंडल से पार किया गया है। अब कल देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या ये ट्रैप था, सिर्फ ये कॉल राइटिंग करने के लिए, रिटेल को माल चिपकाने के लिए करा था, तो ये कल गैप डाउन हो सकता है। नहीं तो फिर ये इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। हाउएवर अगर इसको तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 600 पे है, और 600 बहुत मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पर आकर अगर आप 600 के पास पहुँचे तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, या फिर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर अर्ली मॉर्निंग में ये होता है तो, क्योंकि यहाँ पर आकर ये फिर से डिसाइड करने के मूड में होगा, और जो कि आरबीआई पॉलिसी से पहले ये करेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो अगली जो सपोर्ट है वो 18,550-60 के बीच में आती है। बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, ये ब्रीच हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। इसके बाद अगला लेवल अगर बात करूँ तो फिर वो 530 के करीब आता है। 525-30 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि दौड़ते हुए यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ रुकेगा जरूर, सांस लेगा जरूर और टाइम जरूर बिताएगा, और उसके बाद ये जाएगा अगर इसको नीचे भी जाना है तो, या फिर ये यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। तो बेहतर ये होगा कि अपने पोजीशंस को क्लोज कर दीजिएगा और फिर से बैठिएगा इंतजार करके, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 18,452 और 420 के बीच में आती है, यानी कि 420 से 450 का वो लेवल है जहां से इसके फिर से बाउंस करने के चांसेस हैं, या फिर ये कल यहाँ पर रुक सकता है। निफ्टी की बात हो गई, आइए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स नोट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो गेम जैसे समझा चुका हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स बताया था, मैंने लेवल बताया था 43,084, हालांकि इसने लो वहां तक नहीं मारा, थोड़ा सा ऊपर रह गया, 43,093 पे ही घूम गया पहली बार सुबह जब खुला, और उसके बाद फिर इसने हमारे इस लेवल को, जो मैंने बताया था कि बहुत मजबूत नहीं है पर फिर भी है, और मैंने बड़ा मजबूत वाला रेजिस्टेंस बताया था 43,330, जो कि आज भी बता रहा हूँ, लेकिन इसने हमारे इस लेवल को ही ऑनर कर दिया जो 43,277 का मैंने बताया था। और उसके बाद फिर वापस आया और फिर इसने हमारे लेवल को टच करा जिसको मैंने दिया था आपको, दैट इज 43,080 फिर से, और उसके बाद हमारे अगले छोटे लेवल को दैट इज 43,143 के बिल्कुल ऑलमोस्ट डॉट पे ही इसने क्लोजिंग दे दी है। लेवल्स का कमाल फिर से आज, बट मोमेंटम नहीं था, सिर्फ एक ये वाला टाइम था जहाँ पर 10:30 बजे से लेकर करीब 11 बजे के बीच का, जिसमें इसने ऐसा मूवमेंट दिया जिसमें कि ऑप्शंस में थोड़े प्रीमियम बढ़े थे। अदरवाइज छोटा छोटा बन रहा था, एक बड़ी कैंडल आती थी फिर ग्रीन हो जाता था, फिर दो कैंडल छोटी फिर ग्रीन, फिर ये बड़ी वाली कैंडल दो और आई थी रेड वाली, इसमें उतनी ही बड़ी कैंडल से इसने वापस ग्रीन बना दिया। तो दिस वाज एब्सोल्युटली अ ट्रैप। ये सिर्फ आज पूरा दिन ऑप्शंस के अंदर अपनी गेम्स को हेज करना, सेट करने का था और वो करा। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, कल भी ऐसा ही दिन हो सकता है आरबीआई पॉलिसी आने तक, और उसके बाद बहुत तेज मूव हो सकता है, और कल का मूव जो होगा वो शायद डिसाइसिव मूव होगा। मार्केट डिसाइड कर लेगी किस तरफ जाना, और वो जो मूव दिखाएगी उसको पकड़ कर अगर आप चलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, और खास तौर पर अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो और भी अच्छा मूव हो सकता है। तो चलिए अब लेवल नोट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर जाती है बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहा हूँ फिर से, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, तो 43,277 पे पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद अगर इसको पार कर ले तो फिर 43,330 अगला रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ये पार करता मुझे लग नहीं रहा है कि अभी ये कर पाएगा, इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा, लेकिन अगर ये कर लेता है, आरबीआई पॉलिसी में ऐसा कुछ आ जाता है, तो फिर ये अगला लेवल जो है जा रहा है 43,500 से 530-40 के बीच में जाकर अटकेगा, और ये वो जगह है जहाँ पर ये टाइम ज़रूर बिताएगा। आप अगर यहाँ तक हों, किसी पोजीशन को राइड कर रहे हो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, इसमें होल्ड मत कीजिएगा। कल यहाँ पर ये रुक सकता है, कल इसको ये पार करे मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर इसको पार कर ले तो इसके बाद फिर बहुत बड़ा लेवल गेम बनता है। वो इसलिए भी आपका अच्छा होगा कि आप कैश में बैठें, क्योंकि अगर इसको पार करता है तो करीब 200 पॉइंट की गेम तो आराम से बनती है, 250 पॉइंट की, और उस 250 में से अगर आप 100-150 भी कैप्चर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या है वो अगला लेवल? अगला लेवल है 43,791 का, और अगर इसको पार कर लिया तो 43,847.50 का लेवल है, जहाँ से मार्केट फिर रुकेगी अगर रुकती है तो, और ये कल ही कर लेगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डेटा ये बता रहा है कि 1,500 पॉइंट का आराम से मूव देने के लिए तैयार है, तो हो भी सकता है कल।
तो नज़र बनाए रखिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो हम 44,000 और 45,000 की बात करेंगे, फिर तो एंजॉय द राइड। और अगर अब नीचे आता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल अगर बात करूं तो जहां बैठा है ये वही एक सपोर्ट है, हालांकि ये यहाँ पर खुलेगा नहीं, डेफिनेटली ये फ्लैट नहीं खुल रहा है कल, इतना तो मैं आपको बता दूं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से कल ये नीचे खुलता नजर आ रहा है। और उसके बाद जो मजबूत सपोर्ट है वो 43,085 पे है। इसको इससे ब्रीच करना नहीं चाहिए आइडली, जितना पैसा यहाँ पे लगा है और जिस तरह से इसने पार करने से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आकर अब फिर से इसने यहाँ सपोर्ट ले लिए। इससे पहले भी यहाँ पर अटका था और उसके बाद फिर सुपर कैंडल से इसको पार करा था। तो ये मतलब एक मजबूत और क्रिटिकल एरिया है। सो आई डोंट फील कि इसको मतलब नॉट आई शुड से कि आई डोंट फील, बट द बॉटम लाइन इज कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ। जिसके हाथ से निकला वो हार जाएगा, बीयर्स या बुल्स। तो यहाँ पर फिर से फाइट होनी चाहिए आइडली। लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी है तो गेम तो उनके हाथ में, तो बताते हैं कि रेफरी बताएंगे किसको रेड कार्ड किसको ग्रीन कार्ड, उसके अकॉर्डिंगली गेम होगा। तो यहाँ पे आप सपोर्ट मान सकते हैं बड़ी वाली, लेकिन अगर ये टूट जाए तो फिर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो होगा 42,900 का 930 का लेवल है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे को सेल करना है तो मैं इसके नीचे सेल करूंगा। 42,950 के आसपास अगर नहीं रुका ये बैंक निफ्टी तो फिर मैं इसके अंदर अच्छा सेल कर दूंगा। और अगला लेवल जो है वो बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, वो होगा 42,950-60। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,892, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,675 पे अगली सपोर्ट आती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,600 और फिर उसके बाद 42,450 है वो लेवल जहां पर जाकर ये सपोर्ट लेगा। तो मैं थोड़ा अगर इंतजार करूं, सोचूं कि ऊपर के 100 पॉइंट छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कैप्चर करने की ज़्यादा कोशिश करूंगा बजाय इसके कि गलत साइड बैठ जाऊं और फंस जाऊं। तो यहाँ पर मैं पोजीशन लूंगा सेल साइड की। आप भी कर सकते हैं अगर इतना पेशेंस रख सकें, बता दूं आपको, क्योंकि एक ही चाल में सीधा वहाँ जाएगा या बीच में 2-3 बार डराएगा, देखने की बात होगी। इट्स नॉट ईजी, इट्स मोर इल बी मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल गेम। तो ये होंगे लेवल कल के नीचे के लिए। और अगर हालांकि इसके नीचे गए तो फिर 42,400 और 301 और फिर 230 और उसके बाद 42,040 और उसके बाद 41,900 का लेवल है जहां पर असली में सपोर्ट आती है। और ये कल यहां तक भी ट्रेवल कर सकता है, नज़र रखिएगा। और इसके नीचे भी जा सकता है अगर कुछ गड़बड़ आता है तो, क्योंकि आपको बता दूं फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर एंड स्टीपर, सो बी वेरी कॉशियस। ठीक है, with this I conclude this video. Hope you're enjoying it, you're getting benefited out of it. अगर हो रहा है तो do like, subscribe and share the video. I'll be thankful. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.